नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज प्योरिटी की एक नई वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से छठा रूप इतना विशेष क्यों है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन की साधना से मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा वरदान, विवाह का सुख और शत्रुओं पर विजय सहज ही प्राप्त हो जाता है? दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नवरात्रि के छठे दिन की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। माँ कात्यायनी एक ऐसी देवी जिनकी तपस्या से देवता भी कांप उठते थे, जिनकी कृपा से महिषासुर का अंत हुआ और जिनकी साधना आज भी हर स्त्री और पुरुष के जीवन को बदल देती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की बातें आपके दिल को हिला देंगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्या सचमुच इस दिन देवी की आराधना करने से हमारी तकदीर बदल सकती है? नवरात्रि का छठा दिन ये सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि साधना का वो मोड़ है जहां साधक को देवी की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। माँ दुर्गा का ये छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। इनका नाम सुनते ही मन में वीरता, तेज और दिव्यता की झलक मिलती है, क्योंकि माँ कात्यायनी ही वो शक्ति है जिसके बिना महिषासुर नामक असुर का वध संभव ही नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर माँ कात्यायनी का जन्म कैसे हुआ और क्यों इन्हें शक्ति का सबसे बड़ा प्रचंड रूप कहा जाता है? ये तब की बात है जब महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवता भयभीत होकर चारों ओर भाग रहे थे। इंद्र का सिंहासन छिन चुका था, अग्नि का तेज मंद हो चुका था और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता भी व्याकुल थे। तभी देवताओं ने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की शक्ति दी, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का तेज और इंद्र ने अपने वज्र की ऊर्जा। इन सब के संगम से प्रकट हुई एक अद्वितीय दिव्य नारी। उनका शरीर सूर्य सा तेजस्वी, उनकी आंखें चंद्रमा सी शांत और उनके अंग अंग में ब्रह्मांड की अपार शक्ति समाई थी। यही थी माँ कात्यायनी। कहा जाता है कि ऋषि कात्यायन ने सबसे पहले कठोर तपस्या कर इन देवी को अपने आश्रम में अवतरित किया, इसलिए इनका नाम पड़ा कात्यायनी। अब सोचिए, देवताओं के भय को दूर करने, असुर के अंत को मिटाने और धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं देवी ने अवतार लिया हो तो उनकी शक्ति कितनी असीम होगी। महिषासुर, वो असुर जिसे वरदान मिला था कि कोई देवता, कोई मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता। अहंकार से भरा महिषासुर जिसने देवताओं को बंदी बना लिया था, लेकिन वो भूल गया था कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब शक्ति स्वयं प्रकट होगी। माँ कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में प्रवेश किया। त्रिशूल, तलवार, गदा, धनुष, हर अस्त्र उनके हाथ में चमक रहा था। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला। धरती कांप उठी, आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। आखिरकार माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। यही वो क्षण था जब देवताओं ने फिर से सांस ली और स्वर्गलोक में विजय का उत्सव मनाया गया। दोस्तों, एक बात तो तय है, जब भी आस्था और भक्ति मिलती है वो चमत्कार जरूर करती है। माँ कात्यायनी हमें ये सिखाती है कि जीवन की हर बाधा, हर समस्या और हर डर का अंत तभी होता है जब हम भीतर से निर्भय बनते हैं। नवरात्रों का छठा दिन हमें ये याद दिलाता है कि शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। बस आवश्यकता है उस शक्ति को पहचानने की। तो इस नवरात्रि माँ कात्यायनी के चरणों में प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें साहस, विवेक और सच्चे प्रेम का वरदान दे। और दोस्तों, ये याद रखिए कि जब भी माँ कात्यायनी की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय माँ कात्यायनी। हम फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।